वेलकम बैक गाइस, एल्डो विलेज हियर एंड आज हम लोग फंस चुके हैं एक छोटे से आइलैंड पे। अब ये मत पूछना कि मैं यहाँ पर फंसा कैसे। एंड इसी आइलैंड पे हमको सर्वाइव करना पड़ेगा 100 डेज एंड ऑफ कोर्स हम लोग हार्डकोर में होने वाले हैं। एंड इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास कुछ गोल्स भी है। लाइक जो हमारा फर्स्ट गोल है उसमें हमको फुली डायमंड आर्मर विद प्रोटेक्शन 4 एंड मेंडिंग के साथ बनाना है। एंड जो हमारा सेटिंग गोल है, यार सेटिंग तो है नहीं लाइफ में, आई मीन जो अपना सेकंड गोल है उसमें हमको विलेजर के लिए एक शानदार सा ट्रेनिंग हॉल बनाना है। एंड जो अपना थर्ड गोल है उसमें हमको एक वॉच टावर बनाना है एंड वही अपना मेन बेस भी होने वाला है। एंड जो अपना फोर्थ एंड लास्ट गोल है उसमें हमको एंडर ड्रैगन को बीट करके एंड डायमेंशन से उसको आजाद करना है। एंड क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे छोटे से आइलैंड पे 100 डेज एंड अपने गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो पूरा। एंड आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना। एंड लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है। एंड माइनक्राफ्ट के परंपरा के हिसाब से यहाँ पर मैंने कुछ ट्री चॉप कर लिए एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उससे एक वुडन पिकेक्स बना ली। एंड वुडन की पिकेक्स बनाने के बाद कोई भी माइनक्राफ्ट का नॉर्मल प्लेयर क्या करता है? अबे मुझे क्या पता? आपको सारे स्टोन माइन करता है, लेकिन मेरे को दिख चुका था यहाँ पर रून पोर्टल, तो मैं चला गया रून पोर्टल लूटने। एंड यहाँ पर मैंने रून पोर्टल लूटना स्टार्ट किया था कि 2 लंगूर आ गए और मुझसे अंगूर मांग रहे थे, तो मैं चला गया इनको अंगूर खिलाने। एंड ज्यादा अंगूर खाने की वजह से दोनों लंगूर शहीद हो गए। एंड इनको अंगूर खाते देख इसका भाई भी मेरे से अंगूर मांगने लगा। आप दो ना। बट मेरे पास अंगूर तो खत्म हो गया था, इसीलिए उसने मेरा अंगूर ले लिया। क्या बात कर रहे हैं? आई मीन मेरे को एक हट पे छोड़ा तो मेरे को दुम दबा के यहाँ से भागना पड़ा। एंड आइलैंड पे पहुंचते ही न्यूटन बाबा की कृपा से यहाँ पर एक एप्पल गिरा हुआ था, जिसको खा के मैं अपना थोड़ा बहुत हेल्थ इंक्रीज करता हूँ और अपने माइंड पे काम स्टार्ट कर देता हूँ। आज तो लंगूरों ने मेरा गेम खत्म ही कर दिया था, लेकिन मैं बच गया। जय हो न्यूटन बाबा की। एंड थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट करने के बाद 2 पिकेक्स बना ली और एक चारकोल रख दिया स्मेल्ट होने के लिए, क्योंकि माइन में बहुत अंधेरा था और अंधेरे में तो कोई काम होता नहीं है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट काम तो अंधेरे में ही होते हैं। प्यारी समझ गई। एंड उस चारकोल से टॉर्च बनाने के बाद मैं चला गया अपने माइन पे दोबारा काम करने, क्योंकि बाहर तो कुछ करने के लिए था नहीं। एंड माइन पे जाते मेरे को याद आया कि मेरे पास फूड तो है नहीं, तो मैं चला गया ऊपर और ऊपर जाके एक स्वॉर्ड बनाया। और आप लोग सोच रहे हो भाई तो स्वॉर्ड से किसको मारने वाला है? तो गाइस मैं करने वाला हूँ स्वॉर्ड से फिशिंग। एंड थोड़ी बहुत फिश कुक करने के बाद मैं चला गया दोबारा से माइन पे, जहाँ पर मेरे को बहुत सारा कोल मिला। एंड कोल माइन करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे डिग कर ही रहा था कि मेरे को यहाँ पर एक माइन मिल जाता है जहाँ से बहुत सारे मॉब्स की आवाज भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को आयरन भी दिख चुका था कोने में, तो मैं चला गया यहाँ पर आयरन कलेक्ट करने। और जैसे मैं यहाँ पर आयरन कलेक्ट करने पहुंचा तो गाइस मेरे डिवाइस ने कर लिए सस्ते नशे। मतलब मैं इस पूरे माइन को लूट लेता हूँ, लेकिन यहाँ का कोई भी सीन रिकॉर्ड नहीं होता, तो गाइस सॉरी यार। देन गाइस मैंने यहाँ से 21 आयरन इंगट लूटा था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने माइन पे स्टेयर लगाने। एंड ऊपर आके मैं अपने 21 आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ और अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने लगता हूँ। और यहाँ पर कुछ कुत्ते भी स्पॉन हुए थे जो कि मेरे मुंह की तरफ ही देख रहे थे। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? ताकि मैं इनको कुछ खाना दे दूँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ था नहीं। एंड आयरन स्मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने एक शील्ड बनाया और कुछ आयरन के आर्मर बना लिया। एंड गाइस यहाँ पर मेरा प्रोपंती देखो, मतलब मेरे पास गोल्ड के शूज थे ही, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक आयरन का शूज बना लिया। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी आपको आगे और दिखने वाला है मेरे ऐसे प्रोपंती। एंड दोबारा चला गया मैं माइन पे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया था, तो बस मेरे को माइन ही में रहना था जब तक दिन ना हो। एंड कुछ देर माइनिंग करने के बाद मैं बाहर आ गया। एंड इस सड़े गले मुझ से छुटकारा पाने के लिए मैं चला गया फिशिंग करने। एंड फिशिंग करते करते यहाँ पर मेरे को एक ओशन स्ट्रक्चर भी दिख चुका था, जिसको मैं लूटने गया तो मेरे को पता चला कि मेरा बार बार दम घुट रहा है और मैं इसको ऐसे तो लूट नहीं सकता हूँ। तो मैं चला गया रून पोर्टल से एक मैग्मा ब्लॉक लाने, क्योंकि हम लोग उससे ब्रीथ कर सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर लूट ही रहा होता हूँ कि फिर से लंगूर मेरे पे हमला कर देता है अंगूर के लिए। तो फिर मैं इसको अंगूर का लालच दे के इसको ऊपर भेज देता हूँ और इसको ऊपर भेजते हुए इसका पापा देख लेता है, तो वो भी मेरे पे हमला कर देता है। तो क्या फिर मैं इसके पापा को भी उसके पास भेज देता हूँ एंड ये ट्राइडेंट भी ड्रॉप कर देता है। देन मैं चला गया अपना ओशन स्ट्रक्चर लूटने, जहाँ से मेरे को सारा बेकार चीज मिला, बस एक ट्रेजर मैप मिला था। एंड बाहर आके मैंने ट्राइडेंट की खुशी भी मना ली एंड एक बोट बना के चला गया मैं अपने ट्रेजर मैप को लूटने, क्योंकि अब अपने पास कोई भी काम था नहीं। एंड रास्ते में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह लूटते लूटते मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ जहाँ पर ट्रेजर मैप था, जहाँ से मेरे को सबसे पहले शुगर कैन मिल जाता है, तो मैं उसको कलेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ मॉब्स को भी फोड़ देता हूँ। देन इन मॉब को फोड़ने के बाद मैं अपने ट्रेजर की जगह पे खुदाई करने लगता हूँ। देन बहुत देर खुदाई करने के बाद भी मेरे को मिल नहीं रहा होता है, तो मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है
बट मेरे गुस्से के शिकार होने से पहले मेरे को चेस्ट मिल जाता है। अच्छा बैगन। जहाँ से मेरे को सभी बेकार के आइटम मिलता है, बस एक हार्ट ऑफ सी मिलता है जो कि काम का होता है। देन मैं यहाँ से कुछ वूल एंड कुछ सीड कलेक्ट करके चले जाता हूँ अपने आइलैंड की ओर। एंड जैसे मैं अपने आइलैंड पे पहुंचा तो एक क्रीपर ने मेरे आइलैंड पे कब्जा कर दिया था। तो फिर मैंने उसको धीरे से बातचीत करने के लिए पानी में बुलाया एंड पानी में उसको फोड़ दिया। लेकिन एक सेकंड, क्या ये लीड कहाँ से आया? मेरा यकीन करो गाइस, किसी को मारने तो दूर मैंने किसी शेख और उसके 2 गधे को देखा तक नहीं। फ्लैशबैक। एंड मैं अपने आइलैंड की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ शुगर कैन प्लांट करने लगा। एंड लगता है इन लंगूर भाई साहब को ये खूबसूरत आइलैंड कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने इसको ऊपर भेज दिया। देन मैंने यहाँ पर एक बेड बनाया और अपने इस वर्ल्ड का पहला नाइट एंजॉय किया। वैसे एंजॉय कैसे करूंगा, बिल्कुल अकेला ही हूँ, बिल्कुल अपने रियल लाइफ की तरह। एंड एक एक्स एंड एक हो बनाया ताकि मैं यहाँ पर जो सीड लेके आया था उनको प्लांट कर सकूं। देन इसके बाद मैं चला जाता हूँ बहुत सारे डर्ट माइन करने, क्योंकि अब मेरे को अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना था। एंड डर्ट माइन करके जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर 2 काव स्पॉन हो रखी होती है, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो इन काव के लिए एक जेल भी बनाना था। देन मैं आ जाता हूँ बहुत सारे कैल्प कलेक्ट करने, क्योंकि हम लोग इसको खा भी सकते हैं और इसको पका भी सकते हैं। एंड जब मैं कैल्प कलेक्ट कर ही रहता हूँ तो मेरे को माइनिंग फटीग का इफेक्ट लग जाता है। मतलब अपने आसपास मोन्यूमेंट था तो इसमें हमको एक मोन्यूमेंट भी लूटना था, बिकॉज ये एक ओशन ओनली वर्ल्ड है तो मोन्यूमेंट लूटना तो बनता है। देन मैं आइलैंड पे आते ही अपने काव के लिए एक तबेला बनाने लगता हूँ, जो कि एकदम ही छोटा सा होने वाला है। देन मैं काव को वीट सुंघा कर अंदर बुला लेता हूँ एंड इनको कैद कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैं चला जाता हूँ बहुत सारे एंड साइड कलेक्ट करने, क्योंकि मैं अपने आइलैंड का जो बॉर्डर था उसको एंड साइड से बनाने वाला था। और एंड साइड कलेक्ट करते करते मेरे को बहुत सारे आयरन वगैरह भी मिल रहा था, तो कोई ये नहीं बोलेगा भाई तेरे पास आयरन कहाँ से आया। देन एंड साइड कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली लग गया अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने। एंड बहुत देर तक खून पसीना एक करने के बाद मेरा आइलैंड यहाँ पर तैयार हो चुका था, जिसको मैंने एक सर्कल टाइप में बनाया था। अब मेरे को बिल्ड करना था टावर, उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टोन को स्मेल्टिंग के लिए रख देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर मैं कुछ कॉपर ब्लॉक भी स्मेल्ट कर लेता हूँ, जिसका पूरे वीडियो में कोई भी यूज नहीं है, ये बस मेरा नूबपंती था। एंड यहाँ पर मैं एक छोटा सा बोन मिल फार्म बनाता हूँ जो कि कैल्प से वर्क करता है। बस आपको ऊपर कैल्प डालो और नीचे से बोन मिल निकालो, ये वैसा वाला है। उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने टावर के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने। बहुत देर तक ग्राइंड करने के बाद हमारे पास आधे रिसोर्सेज कलेक्ट हो जाते हैं एंड बाकी कम पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे। तो चलो अब अपना टावर बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड मैं यहाँ पर रिसोर्सेज कलेक्ट कर ही रहा होता हूँ तो पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे पे हमला हो जाता है और मैं इससे पूछने की कोशिश भी करता हूँ, भाई तो मेरे को चांटे क्यों मारा, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन एक सेकंड, देने उजाले से मैं आता है तो मेरे को पता लगता है लल्लू है। हाँ गाइस, ये मेरा पुराना कस्टमर है जिसको मैंने एक सैपलिंग बेचा था, अंगूर का सैपलिंग बोल के। शायद से इसको पता लग गया है कि वो अंगूर का नहीं ओक का सैपलिंग है, इसलिए ये मेरे को मारने आया था, लेकिन मैंने इसको मार दिया। अब ये सैपलिंग मैं किसी और को बेचूंगा। बैगन। एंड गाइस यहाँ पर रिसोर्सेज कलेक्ट करते करते मेरे को कुछ डायमंड भी मिले थे, जो कि आप देख सकते हो। और कमेंट में कोई भी ये नहीं बोलेगा भाई तेरे पास डायमंड कहाँ से आया। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं टावर के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा तो मेरे को यहाँ से बहुत सारे डायमंड मिले थे। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा टावर बन के रेडी हो चुका था, जो कि आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे ये कुछ स्टोरेज का सिस्टम है और सेकंड पे छोटा सा लाइब्रेरी बनाने की कोशिश किया मैंने। और गाइस थर्ड फ्लोर पे हमारा बेडरूम होने वाला है। और गाइस जो हमारा फोर्थ फ्लोर है वो गाइस खाली है, जहाँ पर हम लोग फ्यूचर में एक लाइब्रेरी बनाएंगे जिससे हम लोग एन्चांटमेंट वगैरह कर सके। हाँ, वो असली वाला होने वाला है। एंड मैं माइन में आके ऑब्सीडियन माइन करने लगता हूँ, क्योंकि हमको एन्चांटमेंट टेबल बनाना था और फ्यूचर में एक नेदर पोर्टल भी तो बनाना है। एंड ऑब्सीडियन माइन करके आने के बाद मैं यहाँ से एक एन्चांटमेंट टेबल बना लेता हूँ, जिसको हम लोग फोर्थ फ्लोर पे लगा देते हैं। अब बस यहाँ पर बुक सेल्फ की कमी है, फिर अपना लाइब्रेरी कंप्लीट है। एंड गाइस आप लोग को ये टावर कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। देन मैं निकल जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि आपको याद होगा तो हमको एक और ट्रेजर मैप मिला था। एक सिपरैक में मेरे को पोटैटो एंड कैरेट दोनों मिल जाता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। दोनों चीज एक साथ मिल गया था, तो अब हम लोग फार्मिंग भी अच्छे वाला कर सकते हैं एंड अच्छा खाना खा सकते हैं। अब हमको तलवार से फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर मैं एक ट्रेजर भी लूटता हूँ, जिसमें आपको पता ही है हमेशा बेकार का सामान रहता है।
एंड गाइस ट्रेजर के सामने मेरे को एक मिल जाता है विलेज, जिसको देख के तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और इन्हीं का पोटैटो लेके इन्हीं को ट्रेड कर लेता हूँ 5 एमरल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक वार्निंग ट्रेडर भी स्पॉन हुआ होता है जो कि वो नए वाला चेरी ब्लॉसम का सैपलिंग, तो मैं उससे सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ और ये सैपलिंग लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। एंड यहाँ से कुछ बर्ड्स के सैपलिंग कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ अपने आइलैंड की ओर। एंड आइलैंड पे आने के बाद अपना अगला काम था इन दोनों सैपलिंग को प्लांट करना, तो मैं दोनों को प्लांट कर देता हूँ। एंड अब अपने पास पोटैटो एंड कैरेट भी है, बट उनको प्लांट करने के लिए एक बढ़िया सी जगह नहीं है। और अपने पास जानवर भी अब बहुत सारे हो गए, काऊ, शीप, पिग वगैरह बहुत सारे हो गए, लेकिन उनको भी रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सिर्फ अभी मेरा ही बेस है इस आइलैंड पे, तो चलो उनके लिए भी एक जगह बनाते हैं और अपने फार्मिंग के लिए भी एक जगह बनाते हैं। एंड फिर बीट का लालच देके मैं इनको इनके बड़े वाले जेल में शिफ्ट कर देता हूँ एंड इनको ब्रीड करा के इनकी कुटाई भी कर देता हूँ। एंड काऊ की पिटाई करने से जितना भी लेदर मिलता है उनसे मैं बुक बना लेता हूँ और फिर बुक से बुक शेल्फ बना लेता हूँ। एंड बुक शेल्फ को मैं एन्चायरमेंट रूम में लगा के एन्चायरमेंट रूम को कंप्लीट कर देता हूँ। एंड अब अपना फार्मिंग एरिया भी बनके कंप्लीट हो गया था, जो कि देखने में बहुत ओपी लग रहा था। देन मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फॉरेस्ट भी बना लिया, जहाँ से हम लोग हमेशा वुड कलेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड। एंड इसी के बीच में मेरा पिकेक्स भी ऑलमोस्ट ब्रेक होने ही वाला था, इसलिए मैंने एक नया डायमंड का पिकेक्स बना लिया। एंड अब बारी थी नर्क से चमकती हुई मोमबत्ती लाने की, बट चमकती हुई मोमबत्ती लाने के लिए हमको नर्क का द्वार खोलना पड़ेगा और नर्क में जाने के लिए हमको अच्छी एन्चायरमेंट चाहिए और अच्छी एन्चायरमेंट के लिए हमको एक एक्सपी फार्म चाहिए। तो चलो नर्क का द्वार और एक्सपी फार्म दोनों को बनाते हैं एक साथ। एंड जैसे ही मैं एक्सपी फार्म बना के नीचे उतरा तो यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर टॉर्च नहीं लगाया था। हाँ गाइस, गलती तो इंसानों से ही होती है। और एक कौन कमेंट करने जा रहा है कि मैं जानवर हूँ। गजब बेइज्जती है। एंड ये फार्म उतना एफिशिएंसी से वर्क तो नहीं कर रहा था, लेकिन जितना भी था काफ़ी था, मेरे एन्चायरमेंट के लिए तो बहुत था। एंड अब अपना इतना बड़ा साम्राज्य तो बन गया था, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए कोई भी नौकर नहीं था, आई मीन विलेजर नहीं था। तो अब बारी थी विलेजरों को लाने की, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से विलेजर लाने। एंड विलेज में जाके मैं 3 विलेजर को बंदी बना लेता हूँ और इनमें से एक नल्ला विलेजर भी होता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो गाइस, ये नल्ला विलेजर सिर्फ काम नहीं करता है, काम को छोड़ के बाकी सब कुछ करता है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ? हाँ समझ रहे हो आप? एंड थोड़ी ही देर में मैं अपने आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले मैं इन विलेजरों को कैद कर देता हूँ, क्योंकि अब इनको जिंदगी भर मेरे लिए काम करना पड़ेगा। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। एंड तभी एक ट्रेडर स्पॉन होता है स्प्रूस की सैपलिंग लेके, तो मैं एक विलेजर से 5 एमरल्ड ट्रेड करके उससे स्प्रूस की सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ। एंड अब बारी था विलेजर्स के लिए जेल बनाने का, आई मीन ट्रेडिंग हॉल बनाने का। एंड जेल के लिए वुड तो इकट्ठा हो गया था, लेकिन स्टोन इकट्ठा करने के लिए मेरे को सिल्क टच चाहिए था। और मेरे को एक ही बार में सिल्क टच के साथ अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 4 भी मिल जाता है। मतलब देख रहे हो अपने भाई का लक।
लक तो अपना ओपी है। फिर मैं चला जाता हूँ बहुत सारा स्टोन माइन करने। एंड बहुत देर के बाद अपना ट्रेडिंग हॉल भी बन के रेडी हो जाता है, जिसके अंदर मैं बेड और वर्क बेंचेस भी लगा देता हूँ। एंड फिर मैं विलेजर को भी ले आता हूँ बोट में बिठा के। ये लोग बहुत खुश थे कि इनके लिए एक नया घर है, लेकिन इनको पता नहीं कि अब ये लोग जिंदगी भर यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा। एंड मैं इनको ब्रेड भी खिला देता हूँ ताकि ये लोग बच्चे पैदा कर सकें। यार एक गलत साउंड कर रहा है ना, मतलब ब्रीडिंग कर सकें। और गाइस उस टाइम में पता नहीं क्या सोच रहा था, मतलब क्या सोच के इनको देख रहा था, तो आप लोग इसको इग्नोर करो। एंड फिर मैं फॉर्च्यून वाले पिकेक्स से बहुत सारे कैरेट माइन कर लेता हूँ। एंड थोड़े ही दिन के अंदर इस आदमी के कारण इस ट्रेडिंग हॉल में बच्चे ही बच्चे हो जाते हैं, तो मैं इसको और आलू दे देता हूँ ताकि ये और बच्चे कर सके। थैंक्स। एंड गाइस थोड़ी देर तक अच्छी एन्चेंटमेंट पाने के लिए मैं इस जॉब ब्लॉग में मत्थाखोरी करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। देन गाइस मैं बाहर आके एक डॉग को टेम करता हूँ और उसका नाम रॉकी रखता हूँ। एंड यहाँ पर कम से कम 5-6 दिन तक मैं विलेजर से ट्रेडिंग करता हूँ एन्चेंटेड आर्मर और एन्चेंटेड टूल के लिए, जिसमें गाइस बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और मेरा बहुत ज्यादा मत्थाखोरी भी होता है। तो ओके गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे ट्रेडिंग करने के बाद। One eternity later. एंड गाइस कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास पूरा एन्चेंटेड आर्मर और एन्चेंटेड टूल आ जाता है। आप लोग देख सकते हो, आपका भाई कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। एंड गाइस अब बारी थी एन्चेंटमेंट करने की, तो मैं चला जाता हूँ एन्चेंटमेंट करने, जहाँ पर गाइस पहले मैं इन सब का एन्चेंटमेंट उतार देता हूँ, जो गाइस बहुत बेकार था। मैं यहाँ से कुछ भी एन्चेंटमेंट ले रहा था बिकॉज मेरे को इन सब में प्रोटेक्शन 4 तो लगाना ही था। एंड उससे पहले कुछ भी मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड स्वॉर्ड में मैं शार्पनेस 5 लगा देता हूँ एंड अपने पूरे आर्मर में मेंडिंग और प्रोटेक्शन 4 लगा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो गाइस मेरे पूरे टूल और आर्मर का एन्चेंटमेंट, जो कि गाइस बहुत ओपी मेरे को मिल चुका था। एंड इसके बाद मैं चला जाता हूँ नर्क में, क्योंकि उन उड़ती हुई पापा की पड़ियों से चमकती हुई मोमबत्ती हुई तो लेके आना है ना। एंड अपने पोर्टल से तकरीबन 600 ब्लॉक दूर जाने के बाद फाइनली मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है, जहाँ पर जाते ही मेरे को एक विलेज का स्पॉन और ओपन में मिल जाता है। देन मेरा प्लान था कि पहले एक रूम बना लूं फिर इनको आराम से मारूंगा। एंड ये प्लान लगता है कि किसी ने सुन लिया था, तो उसने मेरे पे पहले हमला कर दिया। देन मैंने उसको स्वर्गलोक भेजा एंड फिर अपने रूम को बना के इनको मारना स्टार्ट कर दिया। देन मैं मोमबत्ती लूट ही रहा होता हूँ कि पापा की परी का बॉयफ्रेंड मेरे पे हमला कर देता है, तो मैं उसको भी मार देता हूँ। देखो यार, 2 प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए। एंड पापा की परी को मारते मारते यहाँ पर मेरे को एक वेदर स्केलेटन का हेड भी मिल जाता है। और यहाँ से इनफ मोमबत्ती कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ नेदर वार्ड कलेक्ट करने। एंड नेदर वार्ड के सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद मैं यहाँ से बहुत सारा नेदर वार्ड कलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ कलाकारी दिखाने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। एंड नेदर से आते ही सबसे पहले मैं 2 ब्रिंग स्टैंड बनाता हूँ और विलेजर को क्लेरी का जॉब देता हूँ ताकि उसको मैक्स करके मैं एंडर पर्ल ले पाऊँ। एंड गाइज अब बारी थी ओशन मॉन्यूमेंट लूटने की, तो चलो बनाते हैं वाटर ब्रीदिंग पोशन। एंड गाइज ये वेदर स्केलेटन का हेड मेरे स्किन के साथ मैच हो रहा है ना, स्किन बहुत महंगा है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया। मजाक कर रहा हूँ, फ्री का है। देन गाइज मैं कुछ देर तक फिशिंग करके कुछ बफर फिश कलेक्ट कर लिया। एंड गाइज क्लेरिक्स से ट्रेड करके उसको मैक्स भी कर दिया। एंड उसके बाद मैं कुछ वाटर ब्रीदिंग पोशन बनाता हूँ और चला जाता हूँ ओशन मॉन्यूमेंट लूटने अपने मुर्गी के साथ, जहाँ पर जाते ही मेरे को माइनिंग फटीक का इफेक्ट लग जाता है, लेकिन मैं अपने जुगाड़ के साथ आया था। एंड ये जुगाड़ मेरा वर्क भी कर जाता है। और वॉल ब्रेक होती है सबसे पहले मैं एंडर गार्डियन को मारता हूँ। देन अपने जुगाड़ से मैं एक और वॉल ब्रेक करता हूँ। एंड वॉल ब्रेक होते ही मेरे को दिख जाता है खजाना, जिसको मैं लूट तो नहीं पाता क्योंकि मेरे पे माइनिंग फटीक का इफेक्ट लगा हुआ था। तो मैं सारे एंडर गार्डियन को ढूंढ के पहले किल करता हूँ
और सारे एंडर गार्डियन को मारने के बाद मैं खजाना और स्पंज दोनों लूट लेता हूँ और अपने मुर्गी के साथ में सही सलामत अपने आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ। ये मुर्गी भी अभी तक बची हुई थी। देन मैं कुछ गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करता हूँ और कुछ एंडर पर्ल भी ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि उस एंडर ड्रैगन को भी तो बीट करना था। देन मैं उस एंडर पर्ल को आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ और गाइस जाने से पहले मैं अपने पूरे आइलैंड को एक बार देख लेता हूँ क्योंकि ये मेरा आखिरी जर्नी भी हो सकता है मेरा गेम वहीं पर एंड हो जाए क्योंकि हम लोग हार्डकोर में है। एक बारी मरे तो गेम खत्म। देन उसके बाद मैं अपनी मुर्गी के साथ चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। बहुत देर तक ट्रेवल करने के बाद हम लोग एक विलेज पे पहुंचते हैं। वहीं पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पॉन हुआ था तो मैं नेचर डिग करने लगता हूं एंड डिग करते करते मेरे को कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं और डायमंड के पीछे ही होता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। अगर ये डायमंड नहीं होते तो मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता। एंड उसके बाद मैं एक चेस्ट खोलते हूँ कि क्रीपर मौका देख के मेरे पे हमला कर देता है, लेकिन मैं अपने शार्प माइंड से उससे बच जाता हूँ। एंड एक लाइब्रेरी में मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट और लॉयल्टी 3 का बुक भी मिलता है जिसको मैं अपनी झोली में भर लेता हूँ। एंड बहुत देर के बाद मेरे को फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है जहाँ पर जाते ही मैं कीड़े मकोड़ों का स्पॉनर तोड़ता हूँ और एंड पोर्टल में एक प्यारा सा म्यूजिक बजाता हूँ। एंड पोर्टल एक्टिवेट करने के बाद मैं पोर्टल में जंप मार देता हूँ। एंड स्पॉन मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक मिला था तो इसीलिए मैंने ऊपर की साइड माइन करके ऊपर आ गया। एंड यहाँ पर आप लोग एंजॉय करो एंडर ड्रैगन और मेरे बीच एक प्यारा सा फाइट। एंड बहुत लंबी युद्ध के बाद मैं फाइनली एंड डायमेंशन को एंडर ड्रैगन से आज़ाद कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ से मेरे को बहुत सारा एक्सपी भी मिल जाता है और मैं एक बोतल में एंडर ड्रैगन का उल्टी भी भर लेता हूँ, क्या पता आगे काम आ जाए। एंड इसके बाद मैं अपना ट्रॉफी भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ट्रॉफी लेने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। एंड यहाँ पर मैं अपने आइलैंड की जगह उसी वाले विलेज में स्पॉन हो जाता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैं इसी वाले विलेज में अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ और बेड को ब्रेक करना भी भूल जाता हूँ। तो ये सब तो आप लोग को गाइस पता ही मैं कितना प्रो हूँ। एंड गाइस फाइनली इस वीडियो का एंड होता है। आप लोग बताना कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी। अगर गाइस आप लोग इसका एपिसोड 2 देखना चाहते हो तो वेदर स्केलेटन हेड ओपी कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को पता लग सके कि कितने बंदे इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक विलेजर का बलि दे देता हूँ ताकि ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करे। तुम जैसे मादरचोदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। बहनचोद जिस दिन मेरे सामने पड़े ना मादरचोद मारूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, पब्लिकली मारूंगा, अकेले कभी नहीं मारूंगा। बैगन इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझ